दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी समस्या की तरफ, जिस समस्या को देखते हुए हमें कई बार ये एहसास होता है कि शायद उस समस्या का समाधान कोई भी व्यक्ति करना नहीं चाहता है। आप जैसे कि ये जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ या फिर आप ये समझें कि मेरे बताने से आप जानते हैं, नहीं, आप खुद जानते हैं। गांव के रहने वाले लोग हैं। गांव के अंदर पंचायतों का जो रोल है वो रोल एकदम सस्पिशियस है। और हर व्यक्ति जानता है कि पंचायतों में जो कार्य हो रहे हैं उनके अंदर 70% से ज़्यादा जो पंचायतें हैं उनके अंदर पूर्ण रूप से धांधलियाँ हो रही हैं। परंतु दुख की बात यह नहीं है कि वहां जो धांधलियां हो रही हैं वो किसी से छुपी हुई हैं। दुख की बात यह है कि वो धांधलियां सामने आने के बाद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि उसके अंदर कोई रूल रेगुलेशंस ही नहीं है। मैनिपुलेशन करने के ऐसे मौके उनको दिए हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से वो चीजों को मैनिपुलेट कर ही लेते हैं। मैं आपको एक ताज़ा बात बताता हूं। पिछले कल हमने उसनाड़ कलां पंचायत में एक इशू पकड़ा जहां पर पहले ये इंफॉर्मेशन दी गई कि वहां मस्टोल जारी हो गया है और वहां पर काम चालू हो गया है। और जाहिर सी बात है, जब आपने काम चालू कर दिया है तो आप मस्टोल को इसलिए देर कर देते हैं कि चलो 2-4-5 दिन बाद मस्टोल जारी कर देंगे, क्योंकि प्रवासी लोगों को वहां पर लगा दिया गया। ये जो शातिरता है, ये जो एक षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र एक आम आदमी के साथ बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, धोखा कर रहा है। मनरेगा जैसी स्कीम के अंदर इस तरह से लूट मचा के रखी हुई है पंचायतों में कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। लैंड लेवलिंग जैसे कार्य जिनको 1 घंटे में जेसीबी से ठीक कराया जा सकता है, उसके लिए 1-1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और सरकारें करवा रही हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकारें लोगों को रोजगार देना चाहती हैं, लेकिन साहब रोजगार देने के लिए आप लूट थोड़ी ना मचवाएंगे। अगर रोजगार देना है तो लोगों को नौकरी दीजिए। आज पुलिस में पुलिस बल नहीं है, आज स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, आज दफ्तरों में कर्मचारी नहीं हैं, हर जगह स्टाफ की टेंशन रहती है। आप वहां पर उस पैसे को क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? रोजगार ही देना है तो एक गरीब आदमी को आप रोजगार मनरेगा के तहत देना चाहते हैं। मैं मानता हूं बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इस स्कीम का जितना दुरुपयोग किया जा रहा है वो किसी से नहीं छुपे हुए। झूठे मस्टॉल लग रहे हैं, झूठी हाजिरियां लग रही हैं, प्रवासी काम कर रहे हैं। अब मैं कल की ही बात आपको बताता हूं। जब हम गए वहां पर, तो वहां पर जब हमने जाकर पहले कवर किया तो वहां पर जो सरकारी सीमेंट रखा था वो सरकारी सीमेंट वहां से यूज किया जा रहा था। और जब हमने जाकर वहाँ उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जी मस्टॉल लग गया है, वो मस्टॉल हमारे ऊपर है, हम आपको क्यों दिखाएं। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जी वो बाढ़ पंच अभी थोड़ी देर पहले आई थी। और जब हमने उसको पूरे को सामने रखा तो उसके बाद में हम पंचायत घर में चले गए तो वहाँ पर प्रधान और सेक्रेटरी का ये कहना था, जी हमने मस्टॉल ही नहीं निकाला। अब देखिए, सच किसको माने? नियम क्या है? कैसे मैनिपुलेशन हो रही है? ये बात तो 100% सही है कि काम पंचायत ने ही सैंक्शन किया था और वहीं पर काम हो रहा था जहां पर सैंक्शन किया हुआ है, और ये जो बेनिफिशियरी उसने बोला भी। तो इतना कुछ जब बोल रहा है, उसके बावजूद जो सीमेंट वहां पर सरकारी सीमेंट रखा था वो सरकारी सीमेंट ही रखा था। लेकिन जब 1 घंटे 1.5 घंटे बाद हम वापिस आए, वहां पर प्रधान जी आए, सेक्रेटरी आए, पुलिस आई, तो वहां पर अपना प्राइवेट सीमेंट भी शामिल कर दिया, 4-5 बोरी वो भी रख दी। ये जो शातिरताएं लोग कर रहे हैं, ये शातिरताएं आखिर किस तरह से कर रहे हैं? इसके पीछे पंचायतें खुद इन्वॉल्व हैं। और वही वाली पॉलिसी है कि 50,000 रुपये सैंक्शन किया, 20, 25, 30,000 रुपये लगा दिया और 20,000 रुपये आपस में हिस्से बांट लिए। ये एक पंचायत की बात नहीं मैं कर रहा हूं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे अधिकारी, हमारी सरकारें सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। क्यों? जब एक आम आदमी का पैसा आप लगा रहे हैं, जब पंचायतों को ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने के लिए आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो फिर वहां पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको आप क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्या वजह है जो पंचायतों में एक आम आदमी जिसका काम ही नहीं होता,
सिर्फ उसका होता है जो चाचा भतीजावाद होता है। और देखिए एक बात मैं आपको और बताता हूं, अगर आप प्रधान के और सेक्रेटरी के खिलाफ बोल गए तो फिर आपको वहां पर काम कराना मतलब अपनी जिंदगी खराब करने वाली बात हो जाती है। जब तक वो सेक्रेटरी और प्रधान वहां पर रहेंगे आपका कोई भी काम नहीं होगा। इवन देन आपके अपने छोटे छोटे गांव के जो कार्य प्रधानों को सेक्रेटरियों को करने होते हैं उनमें भी वो आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, पर लोग मजबूर हैं, अधिकारी बिल्कुल मौन हैं, चुप बैठे हैं। तो फिर आप खुला क्यों नहीं कह देते हैं कि लूटो, जिसका मन करता है लूटना है, जितनी मर्जी चोर बाजारी मचाओ, क्या फर्क पड़ता है। और देखिए साहब, मुझे भी क्या फर्क पड़ता है, अगर आपको नहीं फर्क पड़ता है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन उत्साह कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस देश का भट्टा बिठाने का जो आपने योजना बनाई हुई है, एक आम आदमी का जो विश्वास है लोकतंत्र पर, उसकी जो आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपको शायद शर्म नहीं आती हो उन कुर्सियों पर बैठते हुए, जिन कुर्सियों को आपकी रोजी बोलते हैं, जहां पर आपने कसम खाई है देश का संविधान पालन करने की, आप वहां बैठते हैं तो आपको शर्म नहीं आती है। मैं उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों से, कर्मचारियों से ये कहना चाहूंगा, कुछ तो शर्म कीजिए। अरे अपनी जो आपको ड्यूटीज मिली हैं, आपको जो नौकरी के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, कम से कम उसका तो आप वफा कीजिए। बेईमानी कर कर आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को अगर आप खिला भी देंगे तो कौन सा बड़ा काम कर देंगे। एक आम आदमी की समस्या को आप सुनना नहीं चाहते हैं, मैनिपुलेशन करने के रास्ते आपने रखे हुए हैं, तो आखिर कोई जाए तो जाए कहां। फिर कैसा संविधान, फिर कैसी स्वतंत्रता। इस देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला इस कदर चला गया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चौकीदार बन के खड़ा हो जाऊंगा, वो चौकीदार हैं कहां। क्या उन चौकीदारों को अपनी चौकीदारी याद नहीं आ रही है? क्या वो चौकीदार केवल मन की बात करने के लिए बैठे हुए हैं, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं। पंचायतों के अंदर इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आखिर जाएं तो जाएं कहां। अधिकारियों के पास जाते हैं तो जांच की तलवार लटक जाती है, आदमी मर जाता है लेकिन वो जांच पूरी नहीं होती। लोग अगर कंप्लेंट करते हैं तो लोगों की बात सुननी नहीं जाती है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनके काम नहीं कराए जाते हैं। कोई मीडिया अपनी आवाज उठाता है तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। अरे साहब, आप ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि आप सब लोगों ने मिलकर लूटने का एक कारोबार शुरू किया हुआ है? खुला बोलिए ताकि लोग तो अपने काम पे लगे। जो आप पे विश्वास किया है, जो आप पे भरोसा करके लोग बैठे हैं, उसको क्यों आप तोड़ रहे हैं? और मैं निवेदन करूं भी तो किससे करूं? मुख्यमंत्री जी आप सुनते नहीं, माननीय हमारे वीरेंद्र कंवर जी पंचायत मंत्री वो सुनते नहीं, तो जाएं कहां? कौन है जो इस बात पर संज्ञान ले कि पंचायतों के नियम क्या हैं? क्या नियम है? मस्टॉल कैसे लगता है? मस्टॉल लग जाता है तो सीमेंट का भी इशू होता है। सीमेंट इशू करना है तो क्या क्राइटेरियाज हैं? वो सिर्फ कागजों के लिए बनाए हुए हैं, वो सेक्रेटरी मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने तरीके से। तो फिर फायदा क्या हुआ? मजा तो तब है जब नियमों को साफ साफ तरीके से आप सामने रखें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि जब एक गलत आदमी बच जाता है तो 1000 गलत लोगों के सिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब एक गलत आदमी पकड़ा जाता है तो 1,00,000 लोगों का गलत करने का जो इरादा है वो छूट जाता है। तो साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हद हो गई है। भ्रष्टाचार को इस कदर तक सपोर्ट किया जा रहा है कि आम आदमी का गुस्सा पता नहीं कब फूट जाएगा, पता नहीं कब क्रांति हो जाएगी, पता नहीं कब ये सिस्टम सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। अगर नहीं सुधरा तो इस देश को
भ्रष्टाचार की जंजीरों में जकड़ने से कोई नहीं बचा सकता है। ये जो चंद भ्रष्टाचारी लोग हैं जो मैनिपुलेशन करते हैं, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक सिरे से नहीं करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी हो गया है। उन लोगों के पर्दे खोलना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए मैं लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपके सामने अभी कोई कार्य हो रहा है, आपको कहीं लग रहा है कि इसके अंदर गलत हो रहा है, आप हमारे तक ये बात पहुँचाएं और हम आपका नाम गुप्त रखेंगे। इस भ्रष्टाचार भ्रष्ट तंत्र में एक आवाज़ बनकर हम सामने खड़े होना चाहते हैं और उन लोगों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं, उनके अंदर वो डर पैदा करना चाहते हैं कि कोई तो देख रहा है, कोई तो उनके गलत कार्यों पे आवाज़ उठाने वाला है। भले सरकारें इस पे उठाएं ना उठाएं, सरकारें इस पे संज्ञान लें ना लें, पर वो ऊपर वाला तो आवाज़ ज़रूर सुनता है। और जिस दिन उनका पाप का घड़ा भर जाएगा, उस दिन वो ऐसे फूटेगा कि उसको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान पे से प्रार्थना करता हूँ कि वो वक्त जल्दी आए और ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने लूटने का धंधा बना के रखा हुआ है, उनको ज़रूर इसकी सज़ा मिले, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, लेकिन इनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो अधिकारी सरकारें दें, चाहे वो भगवान की इनको जो बेईमानी करने की जो इनकी नीयत है, चाहे उसके लिए मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूं कि आप जागिए, मत सहिए भ्रष्टाचार को, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। अरे कोई तो सुनेगा, जब आप आवाज़ उठाएंगे तो कोई तो ज़रूर सुनेगा। बने रहिए इसी तरह से और न्यूज़ को आप शेयर ज़रूर कीजिए। इसको मेरा विचार था जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हम तो बिल्कुल कमर कस के खड़े हैं कि इन भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़कर छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको हम रात की नींद चैन से नहीं सोने देंगे। इनके रात के सपने में भी अगर जीवन उत्साह न्यूज़ नहीं आए तो हमारा नाम बदल देना। आप बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।